हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनियक्स वंस अगेन। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग वार्मिंग अप हो चुकी होगी। अब टर्म 1 के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी। और हम भी हमेशा की तरह आपके लिए हर समय तैयार हैं। आपको जो डाउट्स हों हमें कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं और वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली सेकंड पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के फर्स्ट पार्ट में, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा वीडियो, हमने सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल डिस्कस किया था। अब आज जो है हम बाकी का चैप्टर करेंगे, जिसमें हम सिग्निफिकेंस को लेंगे या प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन चीज़ों को लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 2। पहला टॉपिक जो हम आज ले रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है? तो पहला पॉइंट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल हमारे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और प्रोडक्शन करने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनका एफिशिएंट यूज़ कौन करेगा? तो यानी कि आपके पास बेस्ट मशीन्स हो सकती हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन उन मशीन्स का बेस्ट बेनिफिट स्किल्ड लोग, एक्सपर्ट लोग ही उठाते हैं। इसलिए जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस बन जाती है, क्योंकि वो ही ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई हार्ड, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द इकॉनमी, वो ही फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज़ कर पाता है। देन हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कि जैसे हमने कहा कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ही डिफाइन करती है ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को, और जो स्किल्ड पीपल हैं वो ही इनोवेशंस कर रहे होते हैं, इन्वेंशंस कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह का पूल लोगों का जब देश के अंदर होता है तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। और इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ है उसकी स्पीड भी उसी से डिफाइन हो जाती है। अब जो स्किल्ड लोग होते हैं, हम कहते हैं भाई उनका मॉडर्न एटीट्यूड होता है। मॉडर्न एटीट्यूड से हमारा मतलब है कि जो चेंज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसको अपना पाते हैं, और दैट एप्टीट्यूड डिफाइंस द सोसाइटी। ठीक है ना? वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं, लोगों में बेटरमेंट लाते हैं और देश को जो है प्रगति के रास्ते पर लेकर चलते हैं। सो दैट एक्चुअली डिफाइंस द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। और हम देखो, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ एजुकेशन से मतलब नहीं होता, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, फूड सिक्योरिटी है, इसी से एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बनता है देश के अंदर, और बेटर लॉन्जिविटी बनती है। उन लोगों के पास ज़्यादा समय होता है कि वो देश में कंट्रीब्यूट कर सके, उनके एक्सपीरियंस का देश फ़ायदा उठा सके, और इससे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, हम जैसे अक्सर लोग बात करते हैं कि भाई जापान टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है और वहाँ पे लोग, जो एवरेज एज है वो भी 90 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्किल्ड लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने देश की प्रोग्रेस में। और ऑब्वियसली जब देश प्रोग्रेस करता है उससे पहले तो वो खुद ही करते हैं, यानी उनकी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस एक तरीके से अटैच्ड है कंट्री की प्रोग्रेस के साथ, तो उनकी बेटर क्वालिटी है, और ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि दे अंडरस्टैंड कि अगर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको एजुकेशन देना, उनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। देन अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तब इसमें समस्याएं क्या आती हैं? तो भाई इनसफिशिएंट रिसोर्सेस,
इनसफिशिएंट रिसोर्सेज से हमारा मतलब है कि जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वो एडिक्वेट नहीं होते, कम रह जाते हैं। तो इस वजह से जो डिज़ायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं आ पाता। फिर बात आ जाती है कि इनसफिशिएंट के साथ साथ फिर वेस्टेज की, रिसोर्सेज की वेस्टेज भी होती है, क्योंकि अगर इलिटरेसी है तो इनएफिशिएंसी भी होगी, और इसका देखा जाए पूरी इकॉनमी को एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। देन ब्रेन ड्रेन। अब जो गरीब देश है वहाँ पे कई बार अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो भी स्किल्ड लोग होते हैं वो बेटर जॉब्स, बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से देश छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे ब्रेन ड्रेन एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। देन अगर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, अगर इकॉनमी के अंदर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है तो ऑब्वियसली वो एडवर्सली अफेक्ट करती है। हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हम क्रिएट करें वो कम रह जाती हैं। ये हमारे लिए फॉर्चुनेट बात है कि अब हमारे देश की जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अब डिक्लाइन होने लगी है, तो दैट इज़ अ वेलकम साइन। बट स्टिल आज भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं पॉपुलेशन में। पहले नंबर पे चाइना है, लेकिन चाइना की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो वो अब उस चीज़ को निभा पा रहा है, उस पॉपुलेशन को। लेकिन अभी भारत उस मामले में पीछे है और भारत को अभी बहुत काम करने की इसमें ज़रूरत है। देन इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि अगर हम कहें भाई ज़रूरत तो डॉक्टर्स की है, बन रहे हैं इंजीनियर्स, या वाइस वर्सा, या इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हमारे यहाँ है मैनेजर्स, तो उस वजह से क्या हुआ कि स्किल्ड लोग तो हैं लेकिन हमारे पास उस तरह के लोगों के लिए काम नहीं है। तो स्किल्ड होने के बावजूद जो है देश में अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स। तो हर चीज़ इंटर रिलेटेड है कि अगर हमारे यहाँ हम स्किल्ड लोगों को काम नहीं देंगे तो वो ऑब्वियसली देश छोड़ के चले जाएंगे। तो एक तरफ तो हमने एफर्ट किया स्किल्ड लोगों को बनाने में, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में, लेकिन जब उसके कहते हैं ना, आपने पेड़ लगाया और जब फल खाने का समय आया तो वो किसी और ने ले लिया। तो वही चीज़, तो इसीलिए मैन पावर प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे जैसे देश में ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे हम कहते हैं कि अभी एजुकेशन पूरी तरह से जो है हर बच्चे को नहीं मिल रही, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी कमी है। कहने को हम ये नहीं कह रहे कि हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसीलिए हमारी जो है देश को सफ़र करना पड़ता है। तो ये थी प्रॉब्लम्स। आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं कि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है इसका और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है भी या नहीं। तो बिल्कुल, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। और हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स टू डेवलप इकोनॉमी बाय एक्सपैंडिंग नॉलेज एंड स्किल्स, क्योंकि जब बेहतर लोग देश के अंदर काम करेंगे तो ग्रोथ भी बेहतर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब देश की सरकारें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, उनकी एजुकेशन पे पैसा खर्च करती हैं तो वो खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब ये ह्यूमन कैपिटल पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी तो इसके फ्रूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में हमें मिलेंगे, राइट। फिर ऑब्वियसली ये भी माना जाता है कि जो भी वर्कर्स हैं जिनके पास बेटर स्किल होती है, एजुकेशन होती है, उनकी अर्निंग्स भी बेटर होती हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया में वर्कर्स के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनीज़ का प्रॉफिट बढ़ाता है। कंपनीज़ का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इसीलिए जो भी देश इस बात को समझ सका है और वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो है स्पेंड करता है,
वो देश आने वाला उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई बिलीव आपको ये बात समझ आई होगी। आपको एक एक पॉइंट आप बार बार पढ़िए। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, ये प्रेजेंटेशन भी आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहेगी हमारी वेबसाइट पे। हम लगातार सैम्पल पेपर्स, क्विज़ेस डाल रहे हैं। आप उनका फ़ायदा उठाइए और देखते रहिए। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।